हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को हिमालय के विस्तार के बारे में बताऊंगा और जो हिमालय है तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो कृपया लास्ट तक बने रहिए। मैं अब सेशन को शुरू करता हूं। तो देखिए, ये भारत का नक्शा है और जो सबसे जो उत्तर है तो उत्तर में है हिमालय पर्वत। जो भारत का जो हम चौहद्दी बताए थे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। तो देखिए, मैं आज जो हिमालय के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए, जो सबसे जो उत्तरी जो हिस्सा है ये जो है ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय है। जो ट्रांस हिमालय है जो ट्रांस हिमालय का जो उत्पत्ति है जो बहुत लाखों साल पहले हो चुका था। लेकिन जो यहाँ जो बृहद हिमालय है और यहाँ इसको बोलते हैं लघु हिमालय। हिमालय का टोटल 4 भाग होते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, और जो तीसरा है जो यहाँ से जो गया है इसे बोलते हैं लघु हिमालय। और जो सबसे जो बलित हिमालय है, जो सबसे नवीनतम जो हिमालय है उसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अब देखिए, ये जो है जो इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है तो जो ट्रांस हिमालय में देखिए 3 श्रेणियां भी हैं। इसे बोलते हैं काराकोरम, इसे बोलते हैं लद्दाख और इसे बोलते हैं जास्कर। एक काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। 3 जो है जो प्रमुख श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में। तो देखिए, यदि भारत का जो सबसे ऊंची जो चोटी है, वो है बृहद हिमालय पर कंचनजंगा। लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कंचनजंगा। लेकिन बोल दिया जाएगा, प्रश्न में दिया जाएगा कि पूरा जो भारत है तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो वह है K2 गार्डविन ऑस्टिन। जो K2 है ये गार्डविन ऑस्टिन है, वो जो है जो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है जो गार्डविन ऑस्टिन है, K2 है, जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। अब देखिए, ये जो कंचनजंगा है वो बृहद हिमालय है। देखिए ये जो है जो नंगा पर्वत है, जो बृहद हिमालय जब नंगा पर्वत से यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जो पर्वत श्रेणी है और नामचा पर्वत चोटी तक यहाँ तक आती है। लेकिन जैसे जैसे इधर जो है जो चौड़ा ज़्यादा रहता है और इधर होते होते सर्किल हो जाता है, मतलब इधर पतला हो जाता है। अब देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ कि हिमालय का जो है उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो देखिए, जो है इसको बोलते हैं उत्तरी भारत, इसे बोलते हैं दक्षिणी भारत। लेकिन जो उत्तरी भारत है ना, ये बलित भारत है, मतलब कि ये न्यू बना है ये भारत। तो देखिए, ये जो है ये दक्षिणी भारत है। तो जो दक्षिणी भारत है जो पहले अफ्रीका में सटा हुआ था ये। तो जो अफ्रीका से जब एक जो भूखंड है वो अलग हो गया, अलग वहाँ से होने के बाद इस दिशा में चलने लगा है। जो यूरेशियन प्लेट है उसके तरफ बढ़ने लगा। अब बढ़ने के बाद क्या हुआ कि बढ़ते गया आगे जाते जाते क्या हुआ कि जो यूरेशियन प्लेट है उसके बगल में एक यहाँ पे जो है तेथी सागर था। यहाँ पे पहले सागर हुआ करता था। इधर देखिए, इधर पहले सागर हुआ करता था, ठीक है। चाइना तरफ से इधर आने वाली नदियाँ जो है जो तेथी सागर में मलबा लाकर जमा करने लगी, और जो इधर से भी नदियाँ आकर और जो तेथी सागर में मलबा जमा करने लगी। तो तेथी सागर में इतना सारा मलबा हो गया, इतना सारा जो मलबा जो हो गया, तो क्या हुआ कि नीचे की तरफ दबाव बढ़ने लगा। देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेट है ना, एक प्लेट है। तो प्लेट में यदि कोई जब लगातार जब मलबा का निरंतर जब जमाव होते रहेगा, यहाँ पर देखिए जमाव हो रहा है, तो बस ऊपर का जब दबाव होगा तो क्या है, जितना भी सब मलबा है ना धीरे धीरे पत्थर बनने लगेगा। यहाँ पर पत्थर बनने लगेगा, मैं घनत्व ज़्यादा होगा उसका।
आप देखे होंगे यदि मिट्टी है तो मिट्टी को यदि कोड़िएगा तो फुलुक रहता है, तो उसका घनत्व बहुत कम रहता है। लेकिन वही मिट्टी को जब यदि आप जोर से जात दीजिएगा तो क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। जो मिट्टी है तो मिट्टी जमाव होते गया, लेकिन ऊपर से और जो मलबा जो है आकर जमा होने लगा। लेकिन जो सबसे जो निचला परत है तो दबाव के कारण क्या हुआ कि पत्थर में बदल गया। तो क्या हुआ कि जैसे नीचे की तरफ जब दबाव बढ़ रहा है तो देखिए इधर का जो दबाव जो है और इधर का दबाव है ये सामने आने लगा, मतलब ये दोनों सटने लगा। जब नीचे देखिए, जब अभी जो है तो और पत्थर इसमें भर रहा है और मिट्टी मलबा आ रहा है इसमें, तो देखिए जब यहाँ में इसमें क्या होगा कि जो प्लेट है, तो जब प्लेट को जब नीचे की तरफ करेगा तो ये जो है जो सिकुड़ जाएगा। ऐसे जब सिकुड़ जाएगा तो देखिए जब ये ऐसे जब सिकुड़ेगा तो जो बीच में वाला जितना भी सब मिट्टी है तो ये उठ जाएगा ऐसे ऊपर। तो बस इसी तरह से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो देखिए क्या हुआ कि तेथिस सागर है। इधर से क्या हुआ कि जो अफ्रीका से जो प्लेट आ रही थी, जो त्रिभुजाकार टाइप का जो प्लेट आ रही थी अफ्रीका से, तो क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट में आके सटने लगी। देखिएगा टोटल जो है पृथ्वी पर 6 प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट, 6 टेक्टोनिक प्लेट हैं। तो देखिएगा मान लीजिए कि यहाँ पर प्लेट है एक, यहाँ पर प्लेट है, टोटल 6 प्लेट हैं, 6 प्लेट हैं। तो देखिए यदि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है यदि इसमें आगे सटेगा, ये प्लेट है तो इसमें सटेगा, तो जो बीच का जो मलबा है वो ऊपर उठेगा। बस इसी तरह से इसमें हुआ है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है तो इधर से आ रही थी, और क्या हुआ कि जो इधर यूरेशियन प्लेट है तो यूरेशियन प्लेट से जो अफ्रीकन जो प्लेट है वो सटा। जब सटा तो क्या हुआ कि इसमें जो मलबा था जो अचानक से जैसे सटा ना, तो ये क्या हुआ, उठते गया। तो इतना ज़्यादा उठ गया कि ये पर्वत का निर्माण कर दिया। ये जो है जो हिमालय का जो पूरा श्रेणी है, इसे यहाँ से यहाँ तक जो टोटल जो दूरी है वो है 2500 किलोमीटर। देखिए जो नंगा पर्वत है तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होती है तो देखिए नामचा पर्वत चोटी तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो कुल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। तो देखिए जो हिमालय का जो भाग है, ये जो बृहद हिमालय है, इस पर कुल बहुत सारी चोटियाँ हैं ऐसे, लेकिन मुख्यतः हम लोग 10 चोटियाँ के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर इसको एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो देखिए देखते हैं, यदि एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि जो बृहद हिमालय है तो जो सबसे जो पूर्वी जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा। अब देखिए जो सबसे जो पश्चिमी जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो यह है नंगा पर्वत, यह है नंगा पर्वत। अब देखिए यहाँ पर जो है जो सिक्किम है, तो सिक्किम में ही है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है, तो सिक्किम में है। तो सिक्किम कहाँ है, इंडिया में। तो इंडिया का ही भाग है सिक्किम। तो जो कंचनजंगा है ना तो इंडिया में ही है। लेकिन इधर देखिए मकालू सागर, ये जो सागर माथा है, एवरेस्ट का ही जो नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, और तिब्बत में से चुमोलुंगवा बोलते हैं एवरेस्ट को। तो देखिए जो एवरेस्ट है तो ये भी नेपाल में है। मसालू जो है पर्वत चोटी ये भी नेपाल में है। धौलागिरा पर्वत चोटी है ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। लेकिन नंदा देवी और बंदरपूछ, नंदा देवी और बंदरपूछ जो चोटी है वो है उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है। तो बंदरपूछ और नंदा देवी जो 2 पर्वत चोटी है वो है उत्तराखंड में। अब देखिए ये जो काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर से जो नदी है वो सिंधु नदी गुजरती है। देखिए यहाँ पर है राकासताल और मानसरोवर झील, यहाँ पर ही है। यहीं से निकलती है सिंधु नदी, और यहाँ से निकल के लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए इधर पाकिस्तान में बहने लगती है सिंधु नदी। और देखिए ये जो काराकोरम है और लद्दाख है, ये दोनों के जो बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है श्योक नदी, श्योक नदी। तो एग्जाम में दिया जाएगा कि जो श्योक नदी है जो किन 2 श्रेणी के बीच से होकर बहती है, तो बताएंगे काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी होकर बहती है। और जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। तो अब देखिए पहले इस पूरा को जो ऊपर वाला जो हिस्सा इसे देख रहा है, इसको हम लोग पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे।
पूरा जम्मू कश्मीर का ही भाग था। लेकिन क्या हुआ कि जब केंद्रशासित प्रदेश में जब बट गया तो अब यहाँ पर जो चेंज हो गया, देखिए जम्मू कश्मीर का जो भाग है जो बस इतना ही है, देखिए जम्मू कश्मीर है, और जो ऊपर वाला जो श्रेणी है इसको लद्दाख बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला जो यहाँ से लेकर टोटल जो इतना है ये एरिया जो है इसको लद्दाख बोलते हैं, और जो ऊपर वाला जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा है और इंडिया कहता है कि ये मेरा है। लेकिन हालांकि जो हम लोग जो है इंडिया का जो मैप जो पढ़ते हैं तो यहीं तक ही, तो इंडिया का जो समझिए कि एक तरह से जो हिस्सा है यहाँ तक ही पूरा लिया जाएगा। तो देखिए अब इसको में भी देखते हैं, प्रश्न में ऐसे दिया जाएगा कि बताइए पूरब से पश्चिम तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से जाएँ, जो चोटियाँ हैं उसका क्रम से जाएँ। तो यदि मुझको यदि आप लोग को यदि याद रहेगा तो आराम से बता दीजिएगा। देखिए यदि पूरब से पश्चिम तरफ से क्रम को सजाना है तो पहला है नामचा बरवा चोटी, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है मकालू, फिर सागरमाथा, डॉट एक्स्ट्रा इधर है जाते रहेगा। हाँ, यदि पश्चिम से पूरब तरफ से, यदि पश्चिम से पूरब साइड यदि श्रेणी पूछ दिया जाए तो पहला बताएंगे नंगा पर्वत, दूसरा है बंदर पूछ, तीसरा है नन्ना देवी, चौथा है अन्नपूर्णा। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए अब हम लोग को इसमें ये देखना है कि जो इसको में जो सबसे ऊंचा वाली जो पर्वत चोटी है वो कौन है। तो देखिए जो बृहद हिमालय है यहाँ से यहाँ तक, इसको में जो सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो सेकंड में है वो है कंचनजंगा। तो देखिए जो पहला जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर जो है जो एवरेस्ट की ऊंचाई है। अब देखिए जो सेकंड में है, तो जो सेकंड में है ना, तो सेकंड में तो काराकोरम है, इसका है 8,611 मीटर है। लेकिन प्रश्न में ऐसे दिया जाएगा कि जो बृहद हिमालय है उसमें से सबसे जो ऊंची चोटी कौन है। तो बृहद हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एवरेस्ट, और सेकंड में है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा के जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। जो कंचनजंगा के जो ऊंचाई है जो है 8,598 मीटर, एक कंचनजंगा की जो ऊंचाई है। जो पहला हो गया एवरेस्ट, दूसरा हो गया कंचनजंगा, जो तीसरा है मकालू 8,481 मकालू, ये है 8,481 मीटर। तो देखिए प्रश्न में ऐसे अक्सर दिया जाता है कि बताइए कि जो बृहद हिमालय है तो बृहद हिमालय पर जो सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो एवरेस्ट, सेकंड में कौन है तो कंचनजंगा 8,598, थर्ड में कौन है तो 8,481 मीटर वाला ये है जो मकालू है। यदि पूछ दिया जाए कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है तो काराकोरम, देखिए इसको बोलते हैं गार्डविन अष्टमी के नाम से भी जानते हैं इसको, K2 को, है ना। अब देखिए जो बृहद हिमालय है तो ये तो बृहद हिमालय है। जो सेकंड में है जो इसको जो बीच वाला ये यहाँ से जो जा रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय, और जो यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक जो शिवालिक हिमालय है तो वो बलित है, बलित मतलब कि जो नया है। जो शिवालिक हिमालय है तो अभी भी उसका जो ऊंचाई है और अभी विस्तार भी बढ़ ही रहा है शिवालिक का। तो जो एग्जाम में दिया जाएगा कि सबसे जो बलित जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है, तो उसे बोलेंगे हिमालय। हिमालय का जो सबसे बलित जो मतलब नया है तो उसे बोलेंगे शिवालिक हिमालय। तो देखिए ये सब जो है ना, इस यहाँ से जो है जो टोटल जो जा रहा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। ये पर्वत श्रेणी है, तो श्रेणी में यहाँ से यहाँ तक कुल हो गया पर्वत श्रेणी। तो इसका टोटल जो लंबाई है जो 2500 किलोमीटर है। लेकिन जो श्रेणी है तो श्रेणी में जो छोटे छोटे जो है ये सब चोटी है। चोटी का मतलब कि जो श्रेणी है तो श्रेणी तो समतल ही ऐसे जाएगी, ऊपर खबर थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जो चोटी है तो एक बैक मतलब कि उठा हुआ रहता है ऐसे। जैसे में देखिए ये सब एवरेस्ट चोटी ही है, मसालू है, धौलागिरी भी है, ये सब चोटी ही हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए जो नामचा बरवा जो चोटी है तो यहाँ से इसके बाद यहाँ जो पर्वत है जो मुड़ा हुआ है, देखिए हिमालय का जो विस्तार है जो यहाँ से जो आया है यहाँ तक नामचा बरवा चोटी तक। इसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण साइड मुड़ गया है। जब दक्षिण साइड मुड़ गया है तो ये यहाँ पे है आंध्र जो प्रदेश दिख रहा है, इसे बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, इसे बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। इसके जस्ट नीचे है नागालैंड, नागालैंड में है नागा पहाड़ी, नागालैंड में है नागा पहाड़ी। इसके नीचे आता है मणिपुर, तो मणिपुर में भी एक पहाड़ है तो उसे बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। जस्ट उसके नीचे है एक मिजोरम, तो जो मिजोरम में जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि जो हिमालय का जो भाग है उसी पर ही एक चोटी है, उसका नाम क्या है मिजोरम में, तब बोलेंगे मिजो पहाड़ी। तो देखिए ये जो पर्वत जो श्रेणी है आगे तक आता है, और देखिएगा ये जो पहाड़ है तो यहाँ पर छिछला हो गया है, मतलब कि इधर जो समुंदर है, इधर आगे पूरब में क्या है, सब बंगाल की खाड़ी है, इधर पानी ही पानी है, टोटल जो है पानी ही पानी है इधर। तो देखिए ये जो यहाँ पर छिछला हो गया है, मैं यहाँ पर समुंदर आ गया है, फिर यही जो श्रेणी है आगे जाके यहाँ पर उठ जाती है हल्का सा, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये यहाँ के अंडमान है, इसके बाद जो नीचे निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करती है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है दोनों को अलग करती है, और 10 डिग्री चैनल अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। तो देखिए आज हम लोगों ने हिमालय के बारे में देखा, पढ़ा है कि नहीं, और हिमालय के प्रकार भी हम लोग पढ़े हैं, और जो ऊँचे ऊँचे जो चोटियाँ हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है, और श्रेणी क्रम में कौन कौन सा चोटियाँ हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा इसी से रिलेटेड। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में कल मैं चर्चा करूंगा, तो कृपया बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।